हेलो एवरीवन। हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। वो देखा था हमने, वो प्रोग्रेसिव टेंस होता है, वो हमें समय कार्य का होना बताता है, उस समय कार्य हो रहा है, यानी एक्शन इज ऑन प्रोग्रेस, और ये बताता है कि कब कार्य हो रहा है, लेकिन ये नहीं बताता कार्य कब शुरू हुआ था या कार्य कब खत्म होगा। और उसमें हमने ये भी देखा था कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ आईएनजी नहीं लगता है, तो उनको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। हमने ये भी देखा था कि यदि वही वर्ब किसी भी प्रीपोजिशन के तुरंत बाद में आ रही है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लिखी जाती हैं। तो और ये भी देखा था कि इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ दूसरा वाक्य है वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा, यानी इज एम आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। अब आज हम देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसको आपने पढ़ा होगा 6th-7th में, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी कार्य का हो चुकना। या अब हम कहें थोड़ा बढ़ गए तो या है, ई है, ये है। अब देखिए इसमें आपको है का फर्क लग रहा है। यदि हम ये है हटा देते हैं तो हमारा कौन सा टेंस बन जाएगा? ये पास्ट टेंस। जैसे या, ई, ये, चुका, चुकी, चुके, तो यानी कि ये हमें पास्ट टेंस बन जाएगा। तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वे सभी कार्य आते हैं जो कि खत्म पूरे हो चुके हैं लेकिन उनका वर्तमान में असर है, यानी जो पूरे तो हो चुके हैं लेकिन उनका वर्तमान में असर है, तो वो सारे कार्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। इंग्लिश में इसकी पहचान सब्जेक्ट हैज ए वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट हैज है नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव हो हैज है सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एडवर्बियल, एडवर्बियल इसके कौन से होंगे? जस्ट, ऑफन, ये ऑफन और नेवर, एवर, ये तो क्वेश्चन होते हैं, इसमें ही ये काम में आते हैं। ऑफन, नेवर, एवर ये क्वेश्चन में काम आते हैं। जस्ट, सो फार, टिल, जस्ट नाउ, रिसेंटली, ऑलरेडी, सिंस और येट, ये इसके काम के होते हैं। यानी जस्ट यानी अभी अभी, सो फार अब तक, जस्ट नाउ अभी अभी, हाल ही में, रिसेंटली हाल ही में, ऑलरेडी पहले से ही, सिंस भी तब से, येट अभी तक। तो इसके रूल्स क्या हुए? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रेफर्स टू एन एक्शन और स्टेट दैट आइदर occurred at an indefinite time in the past or began in the past and continue to the present time। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो सारे कार्य आते हैं जो कि शुरू हुए थे पास्ट में और अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहे हैं। टू बी या बी हो तो हम हैज हैव बीन लिखते हैं, टू बी या बी हो तो हम हैज हैव बीन लिखते हैं। इफ देयर आर टू वर्ब्स, यदि दो वर्ब हो, वन एडवर्बियल हो तो एक वर्ब लिखी जाएगी हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म में एडवर्बियल के साथ में, और दूसरी लिखी जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म में। जैसे ही ऑलरेडी बी देयर इन द रूम। अब बी की फॉर्म लगानी है तो हमने क्या लगा दिया? ही हैज बीन देयर इन द रूम। और देखो ही कम हियर ऑन मंडे, ही नॉट कम टू मीट मी येट। अब एडवर्बियल क्या मिल रहा है हमारे को? येट। और वर्ब कितनी है? दो, एक वर्ब कम और एक नॉट कम। तो ये जो वर्ब है वो किस में आ जाएगी? वर्ब की हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और येट के साथ में सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि डिड नॉट कम। शी जस्ट गेट योर लेटर। अब जस्ट है तो इसमें क्या आ जाएगा? हैज गॉट योर लेटर। यानी कि यदि हमें दो वर्ब मिले और एक एडवर्बियल मिले तो हम
एक वर्ब को हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म में और दूसरी वर्ब हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में लिखी जाती है। यदि दो वर्ब हो और दो ही एडवर्बियल हो, इफ देयर आर टू वर्ब्स एंड टू एडवर्बियल, वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू एडवर्बियल। तो हम क्या करेंगे, वर्ब लिखेंगे एडवर्बियल के अनुसार। शी जस्ट रिटर्न फ्रॉम मार्केट, नाउ शी टेक रेस्ट। तो शी जस्ट रिटर्न फ्रॉम मार्केट, तो शी हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम मार्केट। नाउ, नाउ आ गया, तो नाउ कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो शी इज टेकिंग रेस्ट। दे रिसेंटली बाय बुक्स, एट प्रेजेंट दे रीड देम थॉरोली। देखिए, दे रिसेंटली दे हैव बॉट बुक्स, एट प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, दे आर रीडिंग देम थॉरोली। तो यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो वर्ब हों, दो एडवर्बियल हों, तो हम एडवर्बियल के हिसाब से वर्ब लिख देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेवर यूज्ड विद एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टेंस। ये भी हमें ध्यान देने की बात है, क्योंकि ये ब्लेंडर करते हैं कि हमने पास्ट टेंस के जो भी हमारे एडवर्बियल्स होते हैं, लास्ट है, यस्टरडे है, उसके साथ में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिख देते हैं। ये हमारा गलत होता है। जैसे he has gone to जयपुर yesterday, हम हिंदी में बोलते हैं वो कल जयपुर गया है, ये इंग्लिश में गलत है। हिंदी में बोलते हैं कि जो कल जयपुर गया है, तो हम बोल देते वैसा ही लिख देते he has gone to जयपुर yesterday। तो ये हमारा रॉन्ग है, ये हमारा रॉन्ग है। yesterday के साथ में हमें यहाँ पर went ही लगाना पड़ेगा। और यदि हम ये yesterday नहीं हो, जस्ट है, ऑलरेडी है, सिंस है, तो हम यहाँ पे हैज गॉन लिख सकते हैं, वरना जस्ट यस्टरडे, ये ब्लंडर होती है। तो ये वाली मिस्टेक्स आती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से, और उसको हम सही भी कर लेते हैं। यूज ऑफ परफेक्ट टेंस, इसके यूज क्या है, टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज। सबसे पहले तो इसका यूज है कि हमें बताता है हमारी एक्टिविटीज का कंप्लीटेशन। जैसे ही हैज जस्ट गॉन आउट, वो भी बाहर गया है। इट हैज जस्ट स्ट्रक 10, अभी अभी 10 बजे हैं, 10 घंटे लगे हैं। तो एक्सप्रेस पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन, या कोई भी भूतकाल का समय का कार्य बताए जिसका हमें समय नहीं बताया हुआ हो, उसको हम लिख सकते हैं। आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री। अब इसमें हमें समय नहीं था, तो हमने इसको लिखा, मैं नहीं जानता कि वो कब एंग्री होता है। आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री। ही हैज बीन टू पंजाब, यानी जिसके साथ समय नहीं दिया हुआ हो, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं। टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट देन ऑफ द एक्शन इटसेल्फ। उन घटनाओं को, पास्ट घटनाओं को लिखते हैं जिनका इफेक्ट हमारे प्रेजेंट पर पड़ रहा है। इफेक्ट इन द प्रेजेंट पर पड़ रहा है, बजाय उस कार्य के वो घटनाओं का ज़्यादा हमारे पर असर है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, या आई हैव कट माई फिंगर, यानी उनका जो प्रभाव हमारे पर है वो हम सभी इसमें लिखते हैं। तो हमारा इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा काम में आता है उन सभी कार्यों को बताने में जो कार्य निकट भूत में शुरू हुए थे, निकट भविष्य में चलेंगे, और जिनका हमें समय नहीं पता है कि अंत का, उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो हमारे एडवर्बियल्स होते हैं वो हमारे को बताते हैं, जैसे जस्ट है, ऑफन है, so far, till, recently, already, since और yet, ये सारे हमारे इसके होते हैं। और इसमें भी यदि हमारे पास में दो एडवर्बियल हो, एक वर्ब हो, तो दो एडवर्बियल दो वर्ब हो, तो हम एडवर्बियल के हिसाब से वर्ब लिखते हैं। लेकिन यदि एक एडवर्बियल दो वर्ब हो, तो हम पहली वर्ब को
हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखेंगे और दूसरे वर्ब को हम लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में, क्योंकि ये ज़्यादा क्लोज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस की, ज़्यादा क्लोज होता है कंपेरेटिवली प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट सिंपल के ज़्यादा क्लोज होता है। तो हमने ये देखा, ये टेंस को हमने देखा, छोटा ही है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसको और भी जैसे हम इसके कर सकते हैं, इसके हम एग्जाम्पल्स और देख सकते हैं। She already be upset, so at this time don't make her upset। क्या हो जाएगा? She has already been, और देखिए we recently meet him, so we have recently met him। I not see the Taj ever, तो I have not seen the Taj ever। She want you to help her since she lose her relatives। तो since उसमें एडवर्ब भी मिल रहा है, तो she has wanted, lose का lost। तो इसमें हमने देखा कि since है, दो वर्ब है, एक एडवर्बियल है, पहली हमने हैज लगा दिया, दूसरी हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दी। थैंक यू।